आपकी तो औलाद हो नहीं रही, चलिए मेरे बच्चों की माँ बनने। अब आप उस पे पर्सनल अटैक कर रही हैं। कारोबार की बात करो भाई। अरे मम्मी उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हैं? जरूरत नहीं है? तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है क्या? बस कुछ ऐसे ही समझ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सुल्तान भाई। अरे मम्मी बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। हर रोज शाम में हमारे साथ पैडल खेलने आते हैं। उनसे मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा है मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेंगे और तो और मेरे साथ पार्टनर भी बनेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मेरी प्यारी मम्मी, पहले फाइनलाइज तो होने दें। चलो वो फाइनलाइज भी हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, ये लड़का भी कोई ढंग का काम करेगा। अच्छी खासी नींद खराब करती है। माशाल्लाह जोया कितनी खुश है। बहुत टाइम बाद मैंने उसे इतना खुश देखा है। ठीक कह रही हो, बहुत अरसे बाद इस तरह उसे यूं हंसता मुस्कुराता देखा है। दिल सुकून से भर गया है। बस उसके घर का मसला हल हो जाए। तुमसे जोया ने कुछ कहा है? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। मैंने खुद ही पूछा था। असफर की इनकम महदूद है, छोटा मोटा फ्लैट देखा है उसने 2 कमरों का। मैं सोच रही थी कि जोया कैसे गुजारा करेगी 2 बच्चों के साथ। इन छोटे मोटे इलाकों में वैसे भी पानी बिजली गैस का मसला ही रहता है। और आयरा का स्कूल भी काफी दूर हो जाएगा। क्या करेगी वो बेचारी? अरे भाई, उसका शौहर है, अब उसे जहां चाहे रखे, हम क्या कर सकते हैं? अम्मा, जोया ने घर के सिलसिले में कोई बात की है आपसे? प्लीज छुपाइएगा मत। असलम साहब, मैं कह रही थी कि एक ना एक दिन तो बेटियों को उनका हिस्सा देना ही होता है। बेहतर है कि हम ये काम अपनी जिंदगी में करते हैं। देखिए ना, फिजा की शादी हो जाएगी, माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है। हम 2 लोग इस घर में क्या करेंगे? सारा दिन भाई भाई करेगा ये घर। मुझे मालूम था कि असफर ऐसे ही जोया की ब्रेन वॉशिंग करेगा। नुदरत बेगम, ये जोया की सोच नहीं है, ये उसी खबीस असफर की सोच है। उसी ने जोया को पट्टी पड़ाई है गलत। अब देखना, ये फिर से हमें ब्लैकमेल करने आ जाएगा। देखना तुम। अपने दामाद के लिए इतने बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मुझे ना जोया ने कुछ कहा है और ना असफर ने। आप तो खामखा उसके पीछे पड़ जाते हैं। अम्मा, इन सब बातों को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि असफर भाई का बजट कितना है? जितना रेंट वो पे कर सकते हैं उतना ही मैं भी उन्हें दे दिया करूंगी। अब तुम कब तक भरोगी बेटा उसे? हद होती है एक। बाबा, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कभी वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है तो कभी पैसे की। और मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बेटा, जो रिश्ते पैसा देने से मजबूत हो ना, वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। बाबा, मैं ये सब कुछ असफर भाई के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए कर रही हूँ और उसके बच्चों के लिए कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत डाले। बाबा, आप परेशान मत हो और मैं जाने से पहले ये मामला हल करवा कर जाऊंगी। आज तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। लेकिन मम्मी, मैंने तुम्हें मोहलत दी थी ना कि उससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे, लेकिन वो तो सीरियस ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं सिर्फ उमेर से शादी करूंगी। देखो, हम तीसरी बार ये बात कर रहे हैं
और तीसरी बार ही तुम मुझे ये घिसा पिटा जवाब दे रही हो। तीसरी दफा क्या? अब मुझसे ये सवाल 30 दफा पूछे, मैं यही जवाब दूंगी। तो तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी शादी उमैर से होने दूंगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आज के बाद ऐसी कोई बात तुम अपनी जबान पर दोबारा लेकर आई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी, समझी? और खबरदार जो मुझे तुमने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, समझ आई? लेकिन मम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, वरना तुम्हारे साथ कमिटमेंट किए बगैर मुंह छुपाकर जर्मनी ना भाग जाता। और अगर उसके ऊपर बहनों की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो उसे तुम्हें सब्ज बाग दिखाने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए था। मम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा है, बस उसको थोड़ा सा वक्त दे। वक्त ही तो नहीं होता लड़कियों के पास, बेवकूफ। बेहतर होगा कि तुम अपनी भाभी से पिछले रिश्ते वालों से दोबारा बात करने के लिए आमादा करो। उनसे कहो कि वो रिश्ता लेकर आए और तुम्हें रुखसत करके ले जाएं। वरना जो आज आ रहे हैं ना, चाहे वो जैसे भी हुए, वही तुम्हारा मुकद्दर होंगे। आप इनको तो मना करें, मैं भाभी को किसी तरीके से कन्विंस करती हूँ कि वो उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे। और सुनो, खबरदार अगर भाभी को बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो। ठीक है। ऐसे इश्क के भूत तो मैं तुम कहना क्या चाह रही थी? तुम अच्छी तरह जानती हो, दोबारा पूछने से मेरा जवाब बदल तो नहीं जाएगा। अकरम मुझे पसंद करता है और मैं अकरम को, और इसमें हर्ज ही क्या है भाई? हर्ज ये है कि आंटी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। हर्ज ये है कि वो लड़का अपनी जिंदगी में स्टेबल होने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। पर आलिया, वो तो कोशिश कर रहा है ना, और तुम देखना वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब तुमने 2 साल का वक्त दिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। पहले रज के बातें सुना दो और फिर बोलो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। और बताओ। अब देखते हैं क्या अपडेट्स आए हैं। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, वासे ने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मुझे ये भी पता है कि वो मरी से इस्लामाबाद चला गया था। It's show time, Faria.